राजशाही चरणों में खत्म हुई है। बिल्कुल। ये एक वक्त था राजा ही सब कुछ था, मतलब सेना भी राजा की, सरकार भी और सेना भी राजा की। फिर एक वक्त ये आया कि सेना टिटुलर हेड बन गया, सरकार पार्लियामेंट चला, पार्लियामेंट जो है वो सरकार चुनेगी, उसके पास और कोई पावर नहीं रहेगी। फिर वो सेरेमोनियल पोस्ट भी हट गई राजा की, अब पूरी तरीके से वो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी जो है उसको बना दिया गया। लेकिन ये जो अभी के राजा हैं, राजा ज्ञानेंद्र शाह, अभी इसी साल तो प्रोटेस्ट हुए थे ना सर नेपाल में, इनको बस सत्ता में वापस लाने के लिए। वो एक पार्टी है जो इनके समर्थन में खड़ी हुई है पीछे। अच्छा, ये कहीं चले गए थे सेक्लूजन में, एग्जाइल में, अपने ये सेल्फ इम्पोज्ड, लौट कर आए, फिर वो सभाएं भी करने लगे हैं। लेकिन उस व्यक्ति पे एक शक का दाग लगा हुआ है कि वो जो राज परिवार की हत्या हुई थी, एक रात में सब मारे गए। इनके भाई राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब मारे गए, सिर्फ ये बचे। तो ये उनका बेटा और इनका बेटा भी बच गया था, और वो उसका ब्लेम गया था उस वक्त के राजा वीरेंद्र के बेटे पर कि वो बेटे ने गोली से अपने पूरे खानदान को मार दिया था। एनीवे, लेकिन इनके ऊपर शक वक्त पे किया जाता है। इनके बारे में क्या आपको लगता है सर? ही इज प्रो इंडिया एंड एनी चांस दैट ही कैन कम अगेन टू पावर? ये कहना तो मुश्किल है कि पावर में आ पाएंगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है लोगों पर। असल में क्या है कि जब से राजशाही गई तो एक चीज़ और हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी परमानेंट हो गई नेपाल में। तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोगों के मन में है कि अगर राजशाही लौट आए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लौट आएगी, तो हमारा डेवलपमेंट भी हो। आपको लगता है कि लोग राजशाही चाहते हैं? मतलब अगर आज कोई रेफरेंडम जैसी चीज़ हो तो बहुमत ऐसे लोगों का होगा जो चाहते होंगे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये इतने साल जो देखा है उससे ऊब चुके हैं लोग। इनसे अच्छा तो राजा ही था। हाँ, इनसे अच्छा तो राजा ही था। और एक जो अनंत जी ने कही कि सम्मान तो है ही राजा के प्रति, राज परिवार के प्रति, लोगों के मन में, आम लोगों के प्रति सम्मान है। वो नारा भी लगा था, हमारा राजा, उस समय जब वो आए थे, और जिस तरह के से लोग सड़कों पर उतरे थे, तो उससे ये लगता है। लेकिन नेपाल में क्या होगा ये नेपाल के लोग ही नहीं तय करेंगे, दुनिया की और ताकतों का इंटरेस्ट है वहाँ पर। भारत का तो पड़ोसी है तो होना स्वाभाविक है, चीन का भी है, अमेरिका का भी है, दूसरे पश्चिमी देशों का भी है। तो इसलिए ये मामला इतना सरल नहीं है कि राजा आ जाएंगे, सत्ता मिल जाएगी और सब बदल जाएगा। हमारी भी कोई डीप स्टेट काम करती है नेपाल में कि नहीं सर? वो डीप स्टेट ऐसी थी जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग थे, वो दरअसल नेपाल के विरोध में थे, बल्कि भारत की जो नेपाल पॉलिसी थी उसके विरोध में थे। उन लोगों ने ज्यादा काम बिगाड़ा। वो सब मतलब माइंडसेट जो है वो लेफ्टिस्ट था। मैंने तो सुना है सर योगी जी की भी खूब चलती है नेपाल में। हाँ भाई, अरे मतलब मूल रूप से तो माना जाता है कि जो है गोरखपीठ नाथ संप्रदाय वहीं से शुरू हुआ है। वहां आपको याद होगा राजा जब आए थे तो कुछ तस्वीरें जो है योगी जी की भी थी, तो वहां तो बहुत सम्मान है उनका। और नेपाल से गोरखपीठ में गोरखपुर में आते भी बॉर्डर भी लगता है। और ये राजा ज्ञानेंद्र जितना टाइम सत्ता में रहे, कम टाइम रहे तो इनका ठीक था, इनका रुख भारत के प्रति। वहां जो करप्शन की बात हो रही है ना, कोई भी सत्ता में हो, पैसा कहां से ज्यादा मिलेगा? चीन ज्यादा देगा, भारत ज्यादा देगा। एक डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है। तो आपको दो काम करने पड़ते हैं, पैसा भी देना पड़ता है, डरा के भी रखना पड़ता है। तो अगर दोनों एक साथ कर पाए तब तो आपकी चल पाएगी, नहीं तो फिर मुश्किल होता है। ये भारत इसमें मैं कुछ बोलना चाहूँगा। बोलिए। देखिए, ज्ञानेंद्र के टाइम में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था, और उस टाइम में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानेंद्र बहुत पॉपुलर राजा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके पहले जो राजशाही थी वो काफ़ी पॉपुलर थी। हाँ, राजा वीरेंद्र, बट ज्ञानेंद्र का वो स्टेटस नहीं है जो पहले वालों का था, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक ये छोटे देश हैं जो भी हमारे नेबर्स हैं जी, उनमें सब में ये सारे के सारे सोवराइन स्टेट हैं, और इन सब के दिमाग में एक चीज़ आती है कि भारत जो है वो बड़े भाई वाला या दादागिरी वाला रोल ना पैदा करे। और जब भी कोई लीडर है, जैसे अभी ओपी ओली हैं,
जब क्यों इन्होंने मैप निकाला था उस समय, इनको ये लग रहा था कि भाई मेरा एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत खराब है, उसको डाइवर्ट करने के लिए एक नेशनलिज्म का एक कार्ड प्ले किया जाए, और उस नेशनलिज्म में क्या है कि नहीं मैं भारत को स्टैंड कर रहा हूं, तो उसमें शायद मेरी कुछ पॉपुलैरिटी हो जाए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भी उन्होंने ये जो कुछ स्टेप्स एंटी इंडिया लिए थे, उसका एक कारण ये भी माना जाता है। जैसे आपने इंडिया आउट देखा मालदीव्स में हुआ, और उसके बाद में फिर अब टर्न अराउंड हो गया, क्योंकि एक रियलिटी सामने आ गई कि भैया ज्योग्राफी में तो इन्हीं के साथ है, और हर चीज़ अभी नेपाल भी को भी ये पता तो है कि भाई डिपेंडेंसी तो भारत के ऊपर इतनी ज़्यादा है, ये कुछ कहने की हद नहीं। अगर आप अपनी बिजली भी बेचना चाहें वो बांग्लादेश में, तो भारत के थ्रू ही जाएगी और कहीं से नहीं जा सकती। तो भारत के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी है, लेकिन ये है कि ये सब ये चाहते हैं कि भाई एज अ सोवराइन कंट्री मैं दोनों से, चीन से और भारत से, दोनों से जितना फायदा कर सकूं क्यों ना करूं। ठीक है।